हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट पर। तो चलिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 10th सीरीज का 5वां पार्ट, यानी कि आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट के बारे में। यानी कि परफेक्ट, जहां कार्य पूरा हो चुका होगा, जिसमें अंत में ये शब्द आएंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द। यानी कि जहां पर कार्य पूरा होने का भाव स्पष्ट हो रहा होगा, हमें व्यतीत हो रहा होगा कि कार्य पूरा हो चुका है, आज हम वो पार्ट कंप्लीट पढ़ा दूंगा। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, आज हम परफेक्ट पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। प्रेजेंट का भी परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तीनों समय में परफेक्ट वाक्य में आज आपको पूरा पढ़ा दूंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा। बहुत ही आसान और इजीएस्ट टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट पार्ट की। तो यानी कि हम पढ़ते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट पार्ट, यानी कि जो कार्य मैं अभी के समय में पूरे कर चुका हूं, उन सभी को बताने के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करता हूं। तो चलिए इसके सेंटेंस कुछ एग्जांपल मैं आपको देकर के समझाता हूं, सकारात्मक के भी, नकारात्मक के भी, प्रश्नवाचक के भी और दूसरी तरह के प्रश्नवाचक के भी, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। चलिए चारों एग्जांपल मेरी स्क्रीन पर हैं और आपके लिए बहुत आसान एग्जांपल लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है। पहला एग्जांपल अफर्मेटिव का है, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। तो यहाँ अभी के समय में कार्य पूरा हो चुका होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं विद्यालय जा चुका हूं। लेकिन इन एग्जाम्पल को समझने से पहले, इन्हें ट्रांसलेट करने से पहले इसकी जरा रूल्स की तरफ चले तो बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं इसके रूल्स की, तो वही सिंपल रूल है और कुछ नहीं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन उन्हें यूज कैसे करना है वो मैं बता दूं आपको। इसमें परफेक्ट वाक्य में मैंने क्या कहा था कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए सिर्फ वर्ब पे फर्क पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म के यूज होता है। मैंने फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर लिया प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का भी यूज कर लिया। अब जरा परफेक्ट में मैं यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा। जहां कार्य पूरा हो चुका होता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। ठीक है ना। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। तो चलिए मैं आपको बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो इसका रूल्स है, सबसे पहले रखूंगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज या हैव। सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट के साथ या किसी पर्टिकुलर नाम के साथ हैज का यूज करूंगा। इसके अलावा जो प्लूरल नाउन है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, उन सभी के साथ में हैव का यूज करूंगा। और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा मैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल आपके सामने इस तरह है। अब पढ़ते हैं एग्जांपल को, जिससे हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, मैं विद्यालय जा चुका हूं। मैं अभी के समय में विद्यालय जा चुका हूं, यानी कि बाद में कार्य पूरा कर चुका हूं विद्यालय जाने का। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है मैं। तो मैं कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल है? ये प्लूरल नाउन में काउंट किया जाता है। तो मैं है इसके साथ, मैं सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट की इंग्लिश रख दी आई। आई एक प्लूरल नाउन है, तो मैंने इसके साथ हैज की जगह हैव का यूज किया। देखिए मैंने हैव का यूज किया क्योंकि आई एक प्लूरल नाउन है। तो आई हैव गो, गो होती है जाना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वेंट। वो सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो मैंने, मुझे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, मुझे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ, गो की जगह गॉन लगा दिया। तो गो की थर्ड फॉर्म यूज करी, आई हैव गॉन टू स्कूल। तो सेंटेंस मेरा क्या ट्रांसलेट हो गया, आई हैव गॉन टू स्कूल। डन इट। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर हैव रखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव रखा, फिर गो की थर्ड फॉर्म यूज करी, गॉन कर दिया, और टू स्कूल एज इट इज रख दिया। डन इट। तो इस तरह हमारा अफर्मेटिव वाक्य हो गया। अब जरा इसे ही मैं नेगेटिव वाक्य में अगर यूज करूं, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूं। बस कितना सा फर्क पड़ा, यहां पर नहीं आ गया, यानी कि वाक्य को नकार दिया गया, तो इसलिए नहीं लगा दिया गया। तो नहीं के लिए क्या यूज होगा, और कुछ नहीं यूज होगा। कितना सा फर्क पड़ेगा, आई एज इट इज अपनी जगह सब्जेक्ट रख दिया, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव रख दिया, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो आई के साथ हैव लगेगा।
फिर हैव के बाद बस नॉट रख देना है। क्योंकि नॉट क्यों रखा, क्योंकि वाक्य में नहीं आ रहा है तो मैंने नहीं के लिए नॉट का यूज कर दिया। फिर वही थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की जगह गॉन कर दिया टू स्कूल। तो सेंटेंस मेरा क्या बन गया, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, डन इट, फाइन। तो चलिए जरा तीसरे पे भी जल्दी से नजर डालते हैं। तो थर्ड में यानी कि अगर इसी वाक्य को मैं इंटेरोगेटिव में यूज करूं, यानी कि प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछते हुए वाक्य अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या मैं विद्यालय जा चुका हूं, क्या मैं विद्यालय जा चुका हूं। तो जरा अभी वाक्य कैसा हो गया, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य से भी घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा था हैज या हैव, उसे सब्जेक्ट से पहले उठा करके ले आना है और कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहा था, हैव, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, मैं एक प्लूरल नाउन में काउंट किया जाता है, तो मैं के साथ क्या यूज करूंगा, हैव। तो हैव सब्जेक्ट से पहले लिया है, हैव फिर सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सेंटेंस क्या बदल जाता है मेरा, हैव आई गॉन टू स्कूल, डन इट, फाइन। तो चलिए ये हमारा इंटरोगेटिव वाक्य भी हो गया। अब जरा दूसरे तरह का इंटरोगेटिव देखते हैं जो कि WH टाइप इंटरोगेटिव जिन्हें बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है जिनमें क्या क्यों कब कैसे बीच में आता है। तो यही सेंटेंस एक मैं ले चुका हूँ आपका, ये आपका एग्जाम्पल, मैं विद्यालय क्यों जा चुका हूँ, क्या क्यों कब कैसे बीच में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज वाक्य रख देना है। क्या करना है, बस इतना काम करना है कि जो क्या क्यों कब कैसा है इसकी अंग्रेजी यानी कि इसकी इंग्लिश सबसे पहले बना देंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाट। व्हाट मैंने सबसे पहले रख दिया, व्हाट के बाद हैव यानी कि फिर फर्स्ट टाइप की तरह बना, एज इट इज फर्स्ट वाले की तरह बना दें। व्हाट हैव के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मेरा सेंटेंस क्या ट्रांसलेट हो जाता है इस तरीके से, व्हाट हैव आई गॉन टू स्कूल, डन इट, फाइन। तो इस तरह हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट डन होता है। परफेक्ट मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। अब जरा जल्दी से चलते हैं पास्ट की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम परफेक्ट के दूसरे समय यानी कि पास्ट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा चुका हूं, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस काउंट करे जाएंगे जो काम में बीते समय में पूरे कर चुका था, यानी कि इससे पहले मैं क्या पढ़ा चुका हूं, जो काम में वर्तमान समय में पूरे कर चुका था, यानी कि प्रेजेंट की बात थी। अब बात हो रही है पास्ट की, जो काम में बीते समय में एग्जैक्ट टाइम पे पूरे कर चुका था। उन सभी को बताने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करूंगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल जो काम में बीते समय में पूरे कर चुका था उन सभी को बताने के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करता हूं। तो जरा इससे समझने से पहले इसके रूल्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर बहुत आसान हो जाएगा इसे समझना और इसे ट्रांसलेट करना। इसमें एज इट इज रूल वही रहेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन उसे यूज कैसे करना है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फॉर्मूला में लिख चुका हूं, सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो, हेड का यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे, सिर्फ हेड का ही यूज करना है। नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब की, इसमें भी थर्ड फॉर्म ही का यूज करना है मुझे, क्योंकि परफेक्ट है तो पूरे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, डन इट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम फॉर्मूले को इसे अप्लाई करते हैं अपने सेंटेंसेस में, जिससे आपको सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जहां लिखा हुआ है राम विद्यालय जा चुका था, यानी कि बीते समय में राम विद्यालय जा चुका था। तो अभी सेंटेंस हमारा कैसा है, पास्ट परफेक्ट है। बीते हुए समय में राम विद्यालय जा चुका था, राम ने अपना काम पूरा कर चुका था, विद्यालय बीते समय में जा चुका था। अब सबसे पहले क्या रखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, राम। राम को मैंने सबसे पहले रख दिया, और सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ हेड यूज करना है। राम के साथ हेड, राम हेड गो, गो मतलब जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यानी कि मैंने थर्ड फॉर्म ही का यूज करा है। जैसे कि मैंने प्रेजेंट में क्या था, इसी तरह पास्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट की अगर बात करें तो फॉर्म थर्ड ही यूज होगी। तो यहाँ हो गया राम हैड गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय जा चुका था। जी हाँ, इस तरह हमारा अफर्मेटिव वाक्य पूरा हो गया। अब जरा निगेटिव की बात करते हैं जल्दी से। राम विद्यालय नहीं जा चुका था, यानी कि बात आ गई नहीं पे, सिर्फ कितना फर्क पड़ा, नहीं जा चुका था, तो नहीं लग गया तो इसके लिए नॉट लगा देंगे, बाकी एज इट इज वाक्य रहेगा। जू का तू, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेड, फिर नहीं के लिए क्या यूज कर दिया मैंने, नॉट। यहाँ हो गया राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, तो वाक्य मेरा क्या बन गया, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। नहीं के लिए मैंने नॉट लगा दिया, बाकी सारा वाक्य एज इट इज रहा। और अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव को अगर यानी कि प्रश्नवाचक को इसी वाक्य को मैं बदलूंगा तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा,
क्या राम विद्यालय जा चुका था, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले अगर प्रश्नवाचक वाक्य है हैड या हैड का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट से पहले यानी कि सब्जेक्ट है राम, राम से पहले मैंने हैड का यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब जो थी। अभी तक सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहा था, लेकिन इंटरोगेटिव आते ही मैंने क्या किया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड का यूज कर दिया। हैड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, यानी कि हैड राम गॉन टू स्कूल, हैड राम गॉन टू स्कूल, यानी कि क्या हो गया वाक्य हमारा, हैड राम गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय जा चुका है। क्या राम विद्यालय जा चुका था। अब जरा इसके सेकंड टाइप इंटरोगेटिव अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है राम विद्यालय क्यों जा चुका था। दूसरी तरफ आ गया इंटरोगेटिव, क्या क्यों कब कैसे बीच में आ गया, क्या बीच में आया है, क्यों। अब मैं सेकंड टाइप वालों की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे पहले जो वाक्य प्रश्नवाचक जो बीच में आए उनकी इंग्लिश सबसे पहले बना दूंगा, बाकी सब एज इट इज फर्स्ट टाइप की तरह। तो मैंने इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना दी व्हाट, क्यों की अंग्रेजी आती है व्हाट, व्हाट हैड राम गॉन टू स्कूल, डन इट। यहाँ पे व्हाट क्यों की जगह व्हाट लग गया, हैड हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने इन सब में अप्लाई कर दिया। तो यहाँ इसका अंग्रेजी क्या बन गई, इसे ट्रांसलेट क्या हो गया, व्हाट हैड राम गॉन टू स्कूल। तो इस तरह हमारा पास्ट का परफेक्ट भी डन हो गया। अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर का परफेक्ट। तो चलिए फ्यूचर के परफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट, क्योंकि इससे पहले मैं प्रेजेंट का और पास्ट का परफेक्ट दोनों पढ़ा चुका हूँ। फ्यूचर का परफेक्ट की अगर बात करूँ तो फ्यूचर के परफेक्ट में वो वाक्य आते हैं जो मैं आने वाले समय में काम कर चुका हूँ, वो सभी वाक्य फ्यूचर के परफेक्ट में आते हैं। डन इट। तो चलिए मैं बात करता हूँ फ्यूचर के परफेक्ट की। तो मैं कुछ एग्जांपल लेकर आया हूँ, अफर्मेटिव के भी, नेगेटिव के भी, इंटरोगेटिव के भी और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के भी। तो चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव से, यानी कि शुरुआत अगर अफर्मेटिव से करें तो क्या यहाँ लिखा हुआ है, राम विद्यालय जा चुका होगा, यानी कि आने वाले समय में राम विद्यालय जा चुका होगा। तो चलिए जरा बात करते हैं, इसे बनाने से पहले इसके रूल्स की तरफ जरा लेके चलता हूँ आपको। तो रूल की अगर हम बात करें तो कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, नहीं तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है। तो सबसे पहले रूल्स की तरफ बात करें, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट फिर बस हेल्पिंग वर्ब। इसमें वहां तो आप हैड का यूज कर रहे थे, यहाँ विल हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो आप विल हैव का ही यूज करेंगे। जी हाँ, आप विल हैव का ही यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैं फॉर्मूला आपका लिख चुका हूँ, इसे आप अप्लाई करेंगे अपने इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने में। यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, राम के साथ विल हैव, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, तो विल हैव मैंने रख दिया। गो यानी कि जाना, गो की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन कर दिया, गो को गॉन कर दिया टू स्कूल, ऑब्जेक्ट एज इट इज रख दिया। तो सेंटेंस मेरा क्या बदल जाता है, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह मेरा सेंटेंस ये बन जाता है अफर्मेटिव का। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव में यानी कि नकारात्मक में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, राम विद्यालय नहीं जा चुका होगा, यानी कि राम विद्यालय नहीं जा चुका होगा, आने वाले समय में राम विद्यालय नहीं जा चुका होगा। तो अगर उसकी बात करूं तो विद्यालय नहीं जा चुका होगा, तो नहीं के लिए नॉट यूज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ सेंटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, लेकिन नॉट यूज कैसे होगा, विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे, विल हैव के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे, विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे, जैसे मैंने किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम फिर विल फिर प्लस नॉट फिर हैव, देखो राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, डन इट, फाइन। तो इस तरह हमारा नेगेटिव वाक्य भी हो चुका होता है। और अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, यानी कि प्रश्नवाचक की। तो आपको प्रश्नवाचक की तरफ ले चलता हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि यही को प्रश्नवाचक में बदल दूं इसी को, तो क्या हो जाएगा, क्या राम विद्यालय जा चुका होगा। तो यहाँ हो जाएगा विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर विल राम हैव, विल और हैव के बीच में राम आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट विल और हैव के बीच में आ जाएगा, विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बस। यहाँ लिखा हुआ है विल राम हैव गॉन टू स्कूल, देखो विल और हैव के बीच में मैंने सब्जेक्ट को रख दिया, विल राम हैव गॉन टू स्कूल, लेकिन सब्जेक्ट से पहले विल का यूज कर दिया क्योंकि वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है। तो यहाँ कर दिया विल राम हैव गॉन टू स्कूल। तो चलिए अब जरा सेकंड टाइप की बात करता हूँ। यहाँ क्या क्यों कब कैसे जिसमें बीच में आता है, जैसे कि राम विद्यालय क्यों जा चुका होगा, तो क्या क्यों कब कैसे अंग्रेजी सबसे पहले बना दूंगा। यहाँ क्यों की अंग्रेजी है व्हाट, मैंने व्हाट रख दिया, व्हाट विल राम, फिर फर्स्ट टाइप की तरह एज इट इज बना दिया, व्हाट विल राम हैव गॉन टू स्कूल।
तो इस तरह हमारा आज परफेक्ट का कंप्लीट होता है। मैं तीनों के परफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। तो इस तरह हमारा ग्रामर का परफेक्ट टेंस आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज के आपके लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आप जो अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले निशान को दबाते हैं तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे। दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको फिर भी कोई समस्या या कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और फिर भी आपको मैं पिछली वीडियो के लिंक इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसे देखने से पहले मैं कहूँगा आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि अच्छे से समझ आ सके, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से टेंस बनाना सीख सकें। तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है अगली वीडियो में नेक्स्ट उसके साथ, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे।